हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज हम देखेंगे वेरियस जो कि रिक्रूटमेंट आई है 2022 में इस अप्रैल मंथ में। और आप जानते हैं कि अप्रैल का लास्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट जो वेरियस वैकेंसी आई है फॉर द ITI डिप्लोमा, बीटेक और गेट लेवल तक की सभी वैकेंसीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑल टेक्निकल वैकेंसीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। आपका एक भी वैकेंसी कहीं मिस नहीं होगा। सारी वैकेंसी का कंक्लूजन हम यहीं पर इंक्लूड करके एक ही वीडियो में बनाएंगे। आपको अलग अलग वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। और हाँ, बहुत सारी वैकेंसीज को हम एक ही जगह आपको बताएंगे, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बट दिस विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। इसलिए लंबी वीडियो तो जरूर होगी, लेकिन इसको लास्ट तक वॉच करिएगा। आपको सारे वैकेंसीज के बारे में पता चल जाएगा कि कौन वैकेंसी इस समय आई है ITI डिप्लोमा, बी और बीटेक के लिए। तो ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा सीधा मुद्दे पे। सो पेशेंसफुली आप वॉच करिए लास्ट तक। तो चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी से यह वैकेंसी रिलीज हुई। तो चलिए यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर की जो वैकेंसी वो ONGC की तरफ से यहाँ पे अपडेट हो रही है। ONGC आप जानते हैं कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि महारत्ना कंपनी है। और यहाँ पर जॉब करना प्रेस्टिजियस होता है, मतलब यहाँ की जॉब्स बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है। आपका बहुत ही सम्मान लोग करते हैं, रेस्पेक्ट होता है आपका कि आप ONGC में जॉब करते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। यहाँ पर वैकेंसीज कभी भी आपको बता दें कि नियर अबाउट यहाँ पे हमेशा वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप के थ्रू ही आती है। अब पहले आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, उसके बाद फिर वैकेंसी जाएगी जिसमें कि अप्रेंटिसशिप का डिमांड रहेगा। और अगर आप ONGC से ही अप्रेंटिसशिप किया है तो पहले ही आपको तुरंत रख लिया जाता है। सो यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो अप्रेंटिसशिप की ही आई है। 2022 में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए इसको डिटेल में हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो हम फास्ट करके आपको बताएंगे। सो पेशेंसफुली देखिएगा, जिससे कि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिस रिलीज हुई है। इसमें एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं ONGC अप्रैल 1, 2022 27/2022 को डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया गया है। मतलब कि 27 तारीख को रिलीज हुआ है इसका नोटिफिकेशन। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट आप एप्लीकेशन देख सकते हैं 15/5/2022 है। मतलब 15/5/2022 को लास्ट डेट है। मतलब कि 15/5/2022 को इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगी, आप इसको मैनेज करिएगा। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है। इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट्स नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है। ट्रेड है और उससे रिलेटेड सीट दिया गया है। तो जैसे अकाउंट्स, देखिए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए 20 सीट है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट दिया गया है अलग अलग जगह, जैसे देहरादून से देखिए, उसके बाद दिल्ली से देखिए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ स्क्रीन पे आपको बहुत ही क्लियर विजुअल होगा, आई होप। सो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मुंबई सेक्टर से वैकेंसी है। नंबर ऑफ सीट आप यहाँ देख सकते हैं। मुंबई सेक्टर से वैकेंसी थी, फिर उसका वेस्टर्न सेक्टर से वैकेंसी है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा अब इसको पढ़ने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अहमदाबाद से है, मेषना से है, अब देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जोरहट से है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग ट्रेड्स के लिए, अलग अलग पद के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको आगे हम ऊपर स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। आप इसको यहाँ से रीड कर लीजिए। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नोट दिया कि द ट्रेड मेंशन एंड नंबर ऑफ सीट मेंशन अबव आर टेंटेटिव विच में चेंज, मतलब जो सीट और पद दिया है वो चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ सीट जो है चेंज हो सकती है। 27/2022 देखिए यहाँ पे दिया है, ओपन होगा और 15/5/2022 को लास्ट हो जाएगा। मतलब कि लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। एज क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन 15/5/2022। 15/5/2022 को मैक्सिमम आपकी एज 24 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। This is the date of birth of the candidate. Applicant should between 15/5/1998 and 15/5/2004। मतलब 15/5/1998 से लेके 2004 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म इतने समय के बीच में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कंसेशन रिलैक्सेशन वही रहेगा। SC ST के लिए 3 साल, OBC के लिए यहाँ पर
देखिए दिया है 5 ईयर्स फॉर SC ST और OBC के लिए 3 साल दिया है, PWD के लिए 13 साल दिया है, ठीक ना। और इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। ट्रेड और डिसिप्लिन यहाँ दिया है। अब ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री ITI इन ट्रेड स्टेनोग्राफी, ITI इन कोपा ट्रेड, ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल, इस तरह से ITI से रिलेटेड, BSc से रिलेटेड, यहाँ पर BE से रिलेटेड, BTech से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ डिप्लोमा से रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सो दैट आप सारा चीज़ क्लियर हो जाइएगा। स्टाइपेंड देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसका जो स्टाइपेंड रहेगा, ग्रेजुएट जो अप्रेंटिसशिप है, जैसे BA BCom BSc BBA कर रहे हैं तो आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा। अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जैसे ITI से रिलेटेड आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो 7,700 से लेकर 8,050 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। इसमें 2 साल का रहेगा अप्रेंटिसशिप, तो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 7,700, दूसरे साल मिलेगा आपको 8,050 रुपया। डिप्लोमा अप्रेंटिस से जो है डिप्लोमा को 8,000 मिलेगा। सो ये देख लीजिए, यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मतलब कि आपको TAD और ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं हो, आपको खुद करना होगा। सिलेक्शन देख सकते हैं, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड मेरिट। मतलब कि आप एग्जाम देंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे, मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जनरल कंडीशन आप देख सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे साइट वगैरह दिया है, apprenticeship.india.org, इस पर जाकर के आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई दिया है कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसको आप रीड कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग समझ सकते हैं, दिया है कि कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया है, तो जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एडवर्टाइज का जो इशू है, एडवर्टाइजमेंट एंड कॉल फॉर एप्लीकेंट्स के लिए 27 अप्रैल 2022 रहेगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 27 अप्रैल 2022 है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेंट्स 15 मई है। और डेट ऑफ रिजल्ट या सिलेक्शन के लिए 23 मई, मतलब 23 मई को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो रिजल्ट वगैरह है वो आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे सारा डिटेल दिया है। तो आई होप कि सारा चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर नेम ऑफ वर्क सेंटर, कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया, तो आई होप कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख लिए हैं, आई होप कि आप सारा चीज समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है UPSC की तरफ से आ रही है। जी हाँ, आप सही सुनते हैं, UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, यहाँ पर वैकेंसी आई है ITI डिप्लोमा BE और BTech के लिए। और यहाँ पर जो वैकेंसी है फ्रेशर के लिए भी है, और यहाँ पे कहीं कहीं किसी पद में एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सो UPSC की वैकेंसी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यह बिल्कुल ही परमानेंट जॉब्स है। यहाँ पर कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल परमानेंट आपको जॉब्स मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो चलिए उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि UPSC की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 रिलीज किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। अब नीचे फॉलोइंग पोस्ट दिया है, देखिए फर्स्ट नंबर पर दिया है वैकेंसी नंबर 22 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। SC के लिए 3 सीट, ST के लिए 2 सीट, OBC के लिए 6 सीट, EWS के लिए 2 और जनरल के लिए 9 सीट है। PWD के लिए 1 सीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एज वगैरह दिया है कि 30 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दिया है असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। SC के लिए 4 सीट है यहाँ पर, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 12 सीट है, EWS के लिए 4 सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 19 सीट है, PWD के लिए 0-1 मतलब 1 सीट है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर और इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो। और नेक्स्ट वैकेंसी 3rd नंबर पे है, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिफिक C पद के लिए है। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहेंगे, अंडमान और निकोबार में आप रहेंगे, पुलिस में अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम करेंगे। अब यहाँ पे जनरल के लिए सिर्फ 1 सीट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए 1 सीट है। और 7th CPC में आपका यहाँ पर सैलरी वगैरह मिलेगा, 40 साल आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी नंबर 4 की बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक ऑफिसर की, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात की जा रही है। साइंटिफिक असिस्टेंट B का पद आपको मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एजुकेशन देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड
उसके बाद बैचलर डिग्री विद केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वगैरह से आप रहेंगे बैचलर डिग्री, तो आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा था कि ये जो यूपीएससी के माध्यम से वैकेंसी आई, कहीं कहीं एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। 5th नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर की फॉरेंसिक मेडिसिन के विभाग में यहाँ पे वैकेंसी आई है। एज देखिए 50 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद एजुकेशन देख सकते हैं कि बेसिक यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। यहाँ पे इसको रीड कर लीजिए, आप रीड कर लेंगे समझ में आ जाएगा क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन चीज़ें हम उस पर फोकस करेंगे और मेरा काम होता है कि आपको अपडेट कर देना। तो आप अपडेट देखिए, यहाँ पर ग्रेड पे 5400 है, तो अच्छी खासी सैलरी आपकी होने वाली है। तो आप जब एक बार अपडेट हो गए, आपको पता चल गया, तो आप इसको अलग से भी छानबीन कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा काम होता है कि आपको पहले इन्फॉर्म तो करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाला है। देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA थ्रू ORA वेबसाइट 12/5/2022 को इसका लास्ट डेट है। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली, मतलब 13/5/2022 तक आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे। सो ये पूरा डिटेल था अबाउट द यूपीएससी वैकेंसी। यहाँ पे और नीचे दिया गया है ये जो इसके बारे में बताया गया है, रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, तो इसको आप बस पढ़ लीजिए, सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब कुछ नहीं, इसको हटाइए, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ना है तो ये फालतू है, बस टाइम बढ़ रहा है, वीडियो लंबी हो रही, तो इसको हम जल्दी से ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इस तरह से इसको देख लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। 17 पेज का नोटिफिकेशन है, तो पता चला कि एक ही वीडियो बनाने में 1 घंटा चला जाएगा। अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ से। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपको एनसेस की तरफ से आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एनसेस, NCESS, एनसेस की तरफ से आ रही है, जिसका कि फुल नेम होता है नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस। यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी नहीं है, बकवास ही है। लेकिन हाँ, बेरोजगारी में कुछ मिल जाए तो उतना काफ़ी होता है। सो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। आपको अगर इसको फिलअप करना होगा तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हमारा काम था बताना, हमने आपको बता दिया। और हाँ, जो वैकेंसी इंपॉर्टेंट है हम बता भी देंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिलअप जरूर करना है। जैसे पहली 2 वैकेंसी ONGC और UPSC आपको जरूर फिलअप करना है। अप्रेंटिसशिप को नहीं देखना है कि अप्रेंटिसशिप है तो फिलअप कर दीजिए अगर आप खाली बैठे हैं तो एनसेस वाली जो वैकेंसी, इसको डिटेल में समझते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फाइल नंबर PGA PRO पूरा ऊपर दिया गया है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ऑलरेडी हम आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, 1 साल के लिए शायद आपकी वैकेंसी है। आपको देखना है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलिए। अगर इसको डिटेल में देखना है तो देख लीजिए, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेट ऑफ टाइमिंग आप इंटरव्यू दिया है कि देखिए 4 मई को है, मतलब 4 मई को आपका रहेगा डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइमिंग और इंटरव्यू रहेगा। और डेट ऑफ टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर पोस्ट कोड, मतलब अलग अलग पद के लिए अलग अलग दिन है। 5 मई को आपका रहेगा इंटरव्यू, मतलब 4 मई और 5 मई को इंटरव्यू रहेगा। आप पोस्ट कोड 01 से 16 तक 4 मई को आपका इंटरव्यू रहेगा और 17 से 20 तक 5 मई को रहेगा। तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजिग्नेशन दिया है, वैकेंसीज दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है। तो अगर फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इसेंशियल 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, मतलब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 सीट निकली हुई है उसके लिए। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट की 2 सीट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और डिजायरेबल है। 2 इयर्स ऑफ फील्ड या लेबोरेटरी साइंस एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, डिजायरेबल है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 सीट है और यहाँ पर भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। प्रोजेक्ट एसोसिएट है, फर्स्ट नंबर, एक सीट है इसमें। 4th नंबर की बात करें तो इसेंशियल से यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेन जो डिप्लोमा था हम उसको बता दिए हैं। अब इसमें मास्टर वगैरह की आ गई है तो इसको हम हटाते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको बस ऊपर हम स्क्रॉल अप करते जा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए और जहाँ पर आपको डिटेल पढ़ना उसको आप रोक करके पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए डेजिग्नेशन टेक्निकल असिस्टेंट है। एज लिमिट वगैरह दिया है कि 50 साल एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद आपको कितना मिलेगा, 20,000 प्लस HRA वगैरह मिलेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 31,000 मिलेगा प्लस HRA वगैरह मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए आपको 35 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम और आपकी सैलरी 56,000 रहेगी प्लस HRA रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सैलरी बहुत अच्छी खासी होने वाली। प्रोजेक्ट साइंस सेकंड के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज और सैलरी आपकी 67,000 प्लस HRA वगैरह भी रहेगा। इस तरह से पूरा डिटेल था उसका। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे।
पूरा हम नोटिफिकेशन आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में आप सारा चीज समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है HPCL की तरफ से आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है HPCL की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे अपडेट हो रही है, जो कि ITI डिप्लोमा और बीटेक के लिए है। और आपको बता दें कि यह जो वैकेंसीज है बहुत पहले ही रिलीज हो गई थी, आज से मतलब 6-7 दिन पहले ही, और हम वीडियो भी पूरी अच्छी तरह से उसको बना करके रखे थे, लेकिन अपलोड ही नहीं कर पाए, हम इतना बिजी थे। इस वजह से हमने कहा कि चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये वैकेंसी 6 से 7 दिन पहले ही आ चुकी थी। तो इस वैकेंसी को डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, ऑलरेडी हम इसको डाउनलोड करके रखे थे, तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर लिए हैं। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली सर्च करिएगा HPCL, और फर्स्ट वाले लिंक के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जॉब ओपनिंग का, फिर उसी पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे इसी नोटिस के पास, और इस नोटिस वाले पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पर इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे, दैट इज़ द वेरी इजी प्रोसेस। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नोटिस निकली हुई है, वैकेंसी आई हुई है, वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर बहुत ही मतलब कि जॉब करना एक समझिए कि यहाँ की जॉब जो होती है बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती हैं। मतलब यहाँ बहुत ही बढ़िया आपको फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है। इसको चलिए डिटेल में देख लेते हैं। विशाखा रिफाइनरी की तरफ से, मतलब विशाखापट्टनम से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिया गया है, मलकपुरम विशाखापट्टनम 530011 आंध्र प्रदेश इंडिया, और CIN रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो चलिए उसको हम आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप भी बोर हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। 22/4/2022 को वैकेंसी मतलब कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और 21/5/2022 तक लास्ट डेट है। आप इसी के बीच में इसको फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। नेम ऑफ पोजीशन आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया है कि कौन कौन सा पद है। नेम ऑफ पोजीशन, क्वालिफिकेशन, करंट वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। तो इसको 1 by 1 देख लेते हैं। ऑपरेशंस टेक्नीशियन, अब यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, बॉयलर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कम्पेटेंसी सर्टिफिकेट। तो ये जो देखिए फर्स्ट नंबर वाला डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीट है कैटेगरी वाइज। आप इसको देख लीजिए, बहुत ये जरूरी नहीं बताना, आप अपने से भी समझ सकते हैं। टोटल वैकेंसी 94 है, और बॉयलर टेक्नीशियन के लिए टोटल वैकेंसी 18 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल ब्रांच है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए। टोटल 14 सीट है। मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 17 सीट है। और मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। क्या रहेंगे, डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो 3 वर्ष का डिप्लोमा। और यहाँ पे टोटल 9 सीट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो लैब एनालिस्ट है, इसके लिए टोटल 16 सीट है। यहाँ पर आप BSc रहेंगे मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर MSc रहेंगे केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर, जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर, यहाँ पर टोटल 18 सीट है। इसके लिए साइंस ग्रेजुएशन आपका चाहिए, मतलब साइंस में आप ग्रेजुएट हो, विथ वैलिड HMV लाइसेंस, मतलब कि हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनका आपके पास DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो क्या है कि जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आप के पास DL होना चाहिए। तो DL भी कभी कभी काम कर जाता है, ठीक ना। तो टोटल वैकेंसीज 186 यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग दिया गया है कि ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज फॉर द एबव पोजीशंस और मेंशन बिलो, मतलब जो अलग अलग यहाँ पे आपका पद है। देखिए जैसे पहला ऑपरेशन टेक्नीशियन, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑपरेशन टेक्नीशियन। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ समझाया गया है।
तो आपको क्या करना है कि इसको रीड कर लेना है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको रीड कर लीजिए। उसी तरह यहाँ पे मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद मेंटेनेंस टेक्नीशियन है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसको रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद आप बॉयलर टेक्नीशियन देख सकते हैं, ये मैकेनिकल वाला जो पार्ट था इसको रीड कर लीजिए, जिससे कि टाइम का सेविंग हो जाएगा, मतलब कि वीडियो कम लेंथ की बनेगी, जिससे कि आप बोर नहीं होंगे। उसके बाद लैब एनालिसिस्ट है, देखिए तो इसको भी आप रीड कर लीजिए। जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पे आप रीड कर लीजिए, क्योंकि ये बस पद के बारे में डिटेल में दिया गया है ना, तो इसीलिए हम आपको बता नहीं रहे यहाँ पर। अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और गिवन बिलो। तो वो तो ऑलरेडी हम आपको बता भी दिए हैं, ऊपर ही दिया था कि पद के साथ साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, तो इसको देख लेते हैं। कि सेकेंड नंबर आप देखिए, एक्सेप्ट जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर पोजीशंस द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसी कैटेगरी शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60%, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर या ईयर्स, मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री एग्जामिनेशन रिलैक्स टू 50%, मतलब कि अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 50% होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। अच्छा, मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। साथ में देखिए यहाँ दिया है कि 1/4/2022 1/4/2022 को आपका जो डेट, आपका जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, कहने का मतलब कि आपका पूरा एज है, जो एज है वो कितना होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और OBC और उसके बाद SC ST सबके लिए जो छूट मिलता है 3 साल 5 साल का वो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट है। अगर आपकी एज 25 से एबव है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे रिलैक्सेशन के अंडर में अगर आते हैं तो। सिलेक्शन मेथोलॉजी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल ऑफ द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव पोजीशंस विल बी कॉल्ड फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंप्राइजिंग ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब यहाँ पे CBT आपका होने वाला है। उसके बाद फिजिकल या मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। तो फिजिकल या मेडिकल फिटनेस इसको पढ़ लीजिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेक किया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपका जनरल OBC और नॉन क्रीमी जो है और EWS कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 590, मतलब जनरल कैटेगरी OBC और उसके बाद EWS के लिए 590 रुपया लगेगा, और उसके बाद SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा फ़ी में रिलैक्सेशन मिल गया है, और जनरल OBC और EWS के लिए 590 रुपया फ़ी रहेगा। तो आई होप कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है श्याम मेटॉलिक्स एंड एनर्जी की तरफ से आ रही है। यह जो एक कंपनी है, यह स्टील से रिलेटेड कंपनी, मतलब स्टील यहाँ पे बनाया जाता है, उसके साथ साथ आयरन से रिलेटेड यहाँ पे एलॉयज भी बनाए जाते हैं। एलॉयज मतलब समझ रहे हैं कि जब 2-3 धातुओं को मिलाकर एक कोई धातु बनाया जाता है तो उसको एलॉयज बोलते हैं, उसको एलॉयज मेटल बोलते हैं। सो यह कंपनी बिल्कुल प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, लेकिन फिलअप करना होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर आप अगर जॉब करेंगे तो ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर बेरोजगार बैठे हैं तो उससे अच्छा है कि कहीं रोजगार आपको मिल जाए। सो अगर फिलअप करना होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये प्राइवेट है और बकवास वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी 6 नंबर की बात करते हैं। CSIR की तरफ से वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। CSIR जो इसका फुल नेम होता है सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर ग्लास और सिरामिक से रिलेटेड रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सो यहाँ से वैकेंसी आ रही है। यह बिल्कुल पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब से, यह पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब से और बिल्कुल परमानेंट जॉब से। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 महीने 4 महीने 3 साल 4 साल के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यह परमानेंट जॉब से रेगुलर बेस पे आपको जॉब मिलेगी, और ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो चलिए इसको डिटेल में इन्फॉर्मेशन इसका देख लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा है कि हमने CSIR की तरफ से जो वैकेंसी आई है, देखिए अप्रैल मंथ लिखा हुआ 2022, सेलेक्ट मंथ एंड ईयर। ये अलग है कि आप अलग अलग मंथ सेलेक्ट करके वहाँ वैकेंसी देख सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर देख सकते हैं 1/2022, पोस्ट कोड T01, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/4/2022 से लेकर 31/5/2022 तक है।
पोजीशन जो है कि टेक्नीशियन का आपको पद रहेगा। और नंबर ऑफ पोस्ट दिया है कि जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 5 सीटें और 28 साल मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी या 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड आईटीआई सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई बेस्ड पे वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 टेक्निकल असिस्टेंट 2 T02 पद की बात हो रही है, मतलब ये पोस्ट कोड है T02। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर 23/4/2022 से 31/5/2022 है। पोजीशन टेक्नीशियन है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट 3 है, जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1 और बीसी के लिए 1 है। उसके बाद अपर एज लिमिट 28 साल है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आईटीआई है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सीटें, यहाँ देखिए पोस्ट कोड T03 है। यहाँ पे भी टेक्नीशियन की बात की जा रही है। यहाँ पर भी लास्ट डेट 31/5/2022 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई प्लस उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर 1/2022, अब 23/4/2022 से 31/5/2022। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 2 है सिर्फ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप रीड कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल के लिए देखिए 1 सीट है टेक्नीशियन। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ अलग अलग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। इसको आप बस देख लीजिए, आप डिटेल में देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, अदरवाइज़ वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप वीडियो को छोड़ कर चले जाएंगे कि भाई बहुत लंबी है। सो आप इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे सिर्फ 5 वैकेंसी को लेकर के अपडेट दें, सो दैट आप भी देखने में आसानी रहे आपको। तो यहाँ पे बहुत लंबा है, चलिए इसको जल्दी हम ऊपर स्क्रॉल अप कर देते हैं। आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा अच्छे से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरे अबाउट इट की क्या है नोटिफिकेशन, उसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया था। आप सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया है और आप अच्छी तरह से इसको समझ गए हैं, आपको बिल्कुल मजा आ रहा है। तो इसी बात पे लाइक भी करते चलिएगा चैनल को और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो कि 8 नंबर की वैकेंसी है IOCL की तरफ से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। यह जो वैकेंसी है बी या बीटेक के लिए, हाँ यहाँ पे गेट भी रिक्वायरमेंट है, गेट की भी रिक्वायरमेंट है। सो इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आप बी बीटेक हैं तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी होने वाली है। आपको पता ही है कि IOCL बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, बहुत ही अच्छी जॉब्स यहाँ की मानी जाती है। सो यहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। तो चलिए इसको डिटेल में नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, डेट वगैरह क्या है। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, रिफाइनरी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 4th मैकेनिकल ब्रांच के लिए और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसके बाद एनालिसिस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख लीजिए, अदरवाइज समझिए कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ 5 अपडेट को लेंगे, 5 वीडियो को एक साथ लेकर बताएंगे, सो दैट आप भी बोर नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देख सकते हैं कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पूरा 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच में। और उसके बाद यहाँ दिया है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपका देख सकते हैं कि BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से सारा इसमें डिटेल दिया गया है। अब इसको तो आप पढ़ लेंगे, हमको उम्मीद है। बस इसमें हम आपको बताते हैं कि इसका लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ फ़ायदा हो कि हाँ भाई तुरंत हमको जानकारी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट्स है कि ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2022 को होगा। सबमिशन होगा 12/5/2022 को, मतलब 12 मई को लास्ट डेट रहेगा इसका। और लास्ट डेट फॉर द कैंडिडेट्स टू सबमिट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस फॉर स्क्राइब थ्रू ईमेल 18/5/2022 को रहेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट का 22/5/2022 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट आपका 22/5/2022 को ही रहेगा ऑफ रिटन टेस्ट जो है। उसके बाद लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर SPPT बाई 2/6/2022। तो ये कह रहा है कि लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट, जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट होगा वो 2/6/2022 तक
आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी इसके अंदर। तो आई होप कि आप इस नोटिफिकेशन को समझ गए होंगे और इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, डेट क्या है, लास्ट और स्टार्टिंग डेट क्या है, सारा कुछ आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मजा आया होगा, आपको एक ही जगह बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया है। वीडियो लंबी हो सकती है बट इंफॉर्मेशन भी बहुत लंबा है, इंफॉर्मेशन भी उतना ज्यादा है आपके लिए। एक ही वीडियो में सारा डिटेलिंग कर दी है हम। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फॉलो नहीं किए, तो प्लीज अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्त, ये जो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, सो आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई। अपने भाई को आप नहीं मोटिवेट करेंगे तो कौन मोटिवेट करेगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो।